सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दास आशा करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष समय के रहवर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से रहमत से आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे सात संगत जी। तो आओ सात संगत जी हम सभी मिलकर पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमूलक शब्द हैं, इसको सात संगत जी श्रवण करेंगे। सात संगत जी कहते हैं, यह सब माया मिट जाएगी रहेगा बाकी कुछ ना यार। यह सब माया मिट जाएगी रहेगा बाकी कुछ ना यार। कहे अवतार यही है सब कुछ, कहे अवतार यही है सब कुछ। इसको ही कहते निरंकार, इसको ही कहते निरंकार। सात संगत जी माया जो है ये माया टिकने वाला नहीं है। संत महापुरुष विचार के माध्यम से बार बार हम इंसानों को समझाते रहते हैं कि ये जो माया है एक न एक दिन सात संगत जी मिट जाएगी। कुछ भी सात संगत जी बचने वाला नहीं है, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है सात संगत जी। अगर कुछ रहेगा तो क्या रहेगा, इस निरंकार के अलावा कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा सात संगत जी। सात संगत जी ऊपर देखते हैं सूरज चांद सितारे जिसकी चमक दमक है, लेकिन सात संगत जी इसकी चमक दमक भी सब दिन रहने वाली नहीं है। इसकी चमक दमक भी सात संगत जी एक ना एक दिन क्या होगी, खत्म हो जाएगी। नीचे अगर देखा जाए तो धरती अग्नि जल है सात संगत जी, इनका भी बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन ये भी सात संगत जी नासवान है। ये भी एक ना एक दिन सात संगत जी खत्म हो जाएगी। मध्य में अगर देखा जाए तो जीव आकाश अरु वायु इन तीनों का सूक्ष्म रूप ये भी सात संगत जी एक दिन मिट जाएगी। ये जो तीनों का जो जुड़ा स्वरूप है ये भी एक दिन खत्म हो जाएगी सात संगत जी। ये जो दो दृश्यमान वस्तु है जिसको हम माया कहते हैं सात संगत जी, ये एक ना एक दिन क्या होगी, मिट जाएगी। लेकिन बचेगा क्या, दसवां वो ब्रह्म जो सात संगत जी सबसे न्यारा है, जो इनके बीच समाया है, वही ब्रह्म सात संगत जी बचने वाला है। इसलिए बाबा जी कहे कि यह सब माया मिट जाएगी रहेगा बाकी कुछ ना यार। कहे अवतार यही है सब कुछ, इसको ही कहते निरंकार। आओ सात संगत जी अब समझने की कोशिश करें। आज हम इंसान हम अपनी बुद्धि विवेक को सात संगत जी समझते कि यही सब कुछ है। सात संगत जी समझ तो तब मिलेगी जब इस बुद्धि को, इस सोच को तज के हम गुरु के श्री चरणों में झुककर नतमस्तक होकर समर्पित होकर पूर्ण विश्वास के साथ जाएंगे, फिर जाकर बात बनने वाली है सात संगत जी कि यह निरंकार क्या है, ये परमात्मा का। ये तो तभी पता चलेगा जब हम अपनी निज बुद्धि को सोच को तज के गुरु के दर जाएंगे सात संगत जी, फिर जाकर बात बनने वाली है। लेकिन आज अफसोस की बात है कि अपनी बुद्धि अपनी चतुराई के बल पर हम सोचते हैं सात संगत जी कि सब कुछ तो सही है। अरे भाई कुछ भी सही नहीं है। आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं हासिल कर ली, लेकिन सात संगत जी इस परमात्मा को आप नहीं पा लिए, इस अजर अमर अविनाशी को आपने नहीं जाना, तो आप जीरो पर आउट हैं, कुछ नहीं है आपके पास। कहते हैं ना, जहाँ न बरसी गुरु की रहमत वहाँ पर तेरा मेरा है, और वहाँ कोई आनंद नहीं है, वहाँ न सुख का डेरा है। जहाँ पर गुरु की रहमत ना हो वहाँ पर सात संगत जी कुछ भी नहीं है। कुछ जिस प्रकार देखे होंगे सात संगत जी, धरती है, उस धरती पर बारिश नहीं होती है तो धरती बंजर हो जाता है, उस पर फसल नहीं उगते हैं, उस पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर जहाँ गुरु की रहमत नहीं हो, गुरु की रहमत की बारिश ना हो, तो वहाँ भी सात संगत जी कोई आनंद, कोई सुख, कोई चैन नहीं होता, कोई सुकून नहीं होता है सात संगत जी। जहाँ पर बरसी गुरु की रहमत वहाँ पर सात संगत जी प्यार है, एकत्व में मिलवर्तन है। जहाँ पर बरसी गुरु की रहमत सात संगत जी वहाँ पर खुशियाँ है। जहाँ पर बरसी गुरु की रहमत वहाँ आनंद है। जहाँ पर बरसी गुरु की रहमत वहाँ नम्रता, एकत्व, मिलवर्तन का भाव है। जहाँ पर बरसी गुरु की रहमत वहाँ सात संगत जी हर दिन त्योहार है। तो कहने का भाव है सात संगत जी कि गुरु की रहमत की बारिश जहाँ हो जाए तो फिर सात संगत जी वहाँ के सात संगत जी माहौल ही कुछ अलग, वहाँ की माहौल ही कुछ अलग चमक दमक के साथ पेश आती है सात संगत। आओ सात संगत जी हम समझने की कोशिश करें। आज समय के रब सतगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से ये ब्रह्म ज्ञान की दात भी हम सबों को मिला हुआ है सात संगत जी। ये असल दात, ये असल पूंजी सात संगत जी हम सबों को मिला हुआ है। इस पूंजी को सात संगत जी हम संभाल कर रखें कि रास्ते में भक्ति करना
साथ संगत जी हम सभी जानते हैं हर कार्य को संभालते हुए इस परम पिता परमात्मा के एहसास में हम अपने जीवन को जीते चले जाएंगे तो जीवन का साथ संगत जी कल्याण भी है, लोक सुखी और परलोक भी सोएला होगा साथ संगत जी, क्योंकि हमने हर काम को अच्छे से करते हुए इस परम पिता परमात्मा के एहसास में जीवन को जी रहे हैं। आओ साथ संगत जी, ये समझ, ये बुद्धि, ये विवेक, ये सुकून, ये शांति, ये सुख तभी मिलेगा जब साथ संगत जी हम सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में खुद को समर्पित होकर पूर्ण विश्वास के साथ संगत जी इस हरि का भजन करें, इस रमे राम का भजन करेंगे, इसको याद करेंगे, फिर जाकर साथ संगत जी बात बनने वाली है। तो आओ साथ संगत जी, दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना और दास को भी ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना जो दास सदा आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सदा सेवा सत्संग करे, सदा आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।